दोस्तों हम मूवी के शुरुआत में देखते हैं कि बैटमैन के शहर गॉथम में किस तरह से क्राइम बढ़ रहा होता है। स्टार्ट में रेडलर ने शहर के मेयर को भी मार दिया होता है। गॉथम के बढ़ते क्राइम को देखकर ही ब्रूस वेन बैटमैन बनता है, पर वो हर जगह मौजूद नहीं हो सकता था। वहीं बैटमैन का साइन जो आसमान में दिखाया जाता है उससे दुश्मनों को वार्निंग दी जाती थी। चोरों को, जो भी गलत काम करते थे, दुश्मनों को उससे वार्निंग दी जाती थी। वो चमकता था तो दुश्मन उसे देखकर सावधान हो जाते थे और डर जाते थे। फिर एक दिन एक आदमी ट्रेन में जा रहा होता है और वहीं उसे कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं। फिर होती है अपने डार्क नाइट हीरो की एंट्री। फिर आ जाता है वहाँ पर बैटमैन। बैटमैन के आते ही वो लोग उस पर हंसने लगते हैं और पूछते हैं तू है कौन। तो बैटमैन मार मार कर उन्हें बताता है और कहता है कि मैं हूँ वेंजेंस। वो उन सभी को मार पीट कर भगा देता है। उसके बाद दिखाता है लेफ्टिनेंट जेम्स गॉर्डन का सीन, जिसमें उन्होंने बुलाया होता है बैटमैन को मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए। रेडलर उस शहर के मेयर को मार चुका होता है और उसके पूरे चेहरे पर टेप से कवर कर देता है और उस टेप पर लिखा होता है नो मोर लाइफ। उसी के साथ गॉर्डन को एक कार्ड भी मिला हुआ होता है जो कि रेडलर ने बैटमैन के लिए छोड़ा हुआ होता है और उस पर लिखा होता है कि चलो एक गेम खेलते हैं, सिर्फ तुम और मैं बैटमैन। फिर तभी वहाँ पे एक कमिश्नर आता है जो कि गॉर्डन को डांटता है और मीडिया वालों से कहता है कि पुलिस उसे जल्द ही पकड़ लेगी, जिसने भी ये मर्डर किया है पुलिस उसे ढूंढने का प्रयास कर रही है। तभी ब्रूस वेन अपने बैट वाले रूम में जाता है और सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे न्यूज़ चल रही होती है और न्यूज़ में बताया जाता है कि 20 साल पहले इसी तरह थॉमस वेन और मार्था वेन को मारा जाता है। तभी एल्फ्रेड आता है और ब्रूस वेन को समझाता है, लेकिन ब्रूस वेन कहता है बस तुम मेरे पिता नहीं हो और वहाँ से चला जाता है। उसने रेडलर का सीक्रेट मैसेज भी डिकोड कर लिया होता है। फिर एल्फ्रेड भी उसकी मदद करता है। तब ब्रूस वेन को आगे जाके पता चलता है कि उसे बैटमैन बने सिर्फ 2 ही साल हुए हैं। फिर बैटमैन गॉर्डन के पास जाता है। वहाँ जाकर उसे मेयर की एक लड़की के साथ फ़ोटो मिलती है और साथ में पेंगुइन और कार्बन फैल्कोनी के बारे में भी पता चलता है। फिर बैटमैन पेंगुइन से मिलने के लिए आइसबर्ग के वहाँ चला जाता है और फिर उस गार्ड बैटमैन को अंदर घुसने नहीं देते हैं, तो वो गार्ड को पीट कर उनसे लड़ झगड़ कर वो आखिरकार पेंगुइन के पास पहुँच जाता है। तो पेंगुइन को जाकर वो फ़ोटो दिखाता है और पूछता है ये लड़की कौन है। तो पेंगुइन उसे कहता है मुझे नहीं मालूम। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है, उसका नाम होता है सेलिना काइल। वो उसे छुप कर देख रही होती है। फिर बैटमैन सख्ती से पेंगुइन से पूछता है मुझे बताओ वो लड़की कौन है। तो वो कहता है मुझे नहीं मालूम और फिर बैटमैन वहाँ से चला जाता है और सेलिना पर नज़र रखता है और सेलिना का पीछा करता है। आगे जाकर सेलिना के साथ एक लड़की चल रही होती है, उसे जाकर बैटमैन देखता है वो वही लड़की होती है जो कि मेयर के साथ फोटो में थी। तभी वो देखता है कि सेलिना कैट वुमेन बनकर फैल्कोनी की बिल्डिंग में जा रही है और वहाँ पर एक संदूक खोलती है। तब वहाँ पर बैटमैन पहुँच जाता है और फिर दोनों के बीच बड़ी घमासान लड़ाई होती है। तभी बैटमैन को उस लड़की के पासपोर्ट से सारी जानकारी मिल जाती है, लेकिन अचानक से कोई आ जाता है तो बैटमैन और कैटवुमैन दोनों उसे देखकर छुप जाते हैं। सेलिना कहती है सुनो दोस्त, वो मेरी दोस्त है, वो यहाँ से जाना चाहती है, मैं उसका पासपोर्ट लेने आई थी बस। तो बैटमैन कहता है ठीक है, लेकिन पहले मैं उससे बात करूँगा। फिर दोनों उससे बात करने के लिए जाते हैं, वो वहाँ पर नहीं मिलती। तभी एक वीडियो आती है और वीडियो में दिखाता है कि रेडलर कमिश्नर को मार रहा होता है। ये केस उलझते पे उलझते जा रहा था और रेडलर मर्डर पे मर्डर किए जा रहा था। फिर बैटमैन गॉर्डन के पास जाता है और उसे फिर एक मैसेज मिलता है और मैसेज में लिखा हुआ होता है कि आई एम मैड अबाउट यू। तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो इसके अंदर देखो और मेरे बारे में जान लो। बैटमैन कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। तभी वो सेलिना को एक डिवाइस लेकर गौतम के जहाँ पर इल्लीगल काम होते हैं उस जगह पर भेजता। वहीं पर सेलिना को कोल्सन मिलता है, लेकिन सेलिना अपनी फ्रेंड एमी के लिए आई होती है। वहीं उसे कार्बन फैल्कोनी मिलता है। उसे देखकर सेलिना वापस जा रही होती है। तभी वहाँ पर कोल्सन आ जाता है और कोल्सन जाकर अपनी कार में बैठता ही है। तभी फैल्कोनी उसको मारकर बेहोश कर देता है। फिर बैटमैन गॉर्डन के पास जाता है और वहाँ जाकर उसे
ये समझ आता है कि इस केस से जो भी जुड़ा हुआ है फैल्कोनी उन्हें ही टारगेट कर रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। दोनों कुछ समझ नहीं पाते हैं। वहीं एल्फ्रेड ब्रूस को रेडलर का मैसेज डिकोड करके देता है। फिर ब्रूस मिक्चुअल के मेमोरियल में जाता है जहां पर पेंगुइन, कार्बन, फैल्कोनी और एक लड़की आती हैं। ब्रूस को लगता है कि वो सेलिना है, लेकिन वो सेलिना नहीं होती। तब फैल्कोनी ब्रूस को बताता है कि उस एक बार उसके पिता ने उसकी जान बचाई थी। फिर ब्रूस अंदर चला जाता है। वहां पर पुलिस की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है। कुछ देर के बाद एक कार आती है। उस कार में कोल्सन होता है। उसे रेडलर ने भेजा था बैटमैन के लिए। बैटमैन वहां पर आ जाता है। फिर बैटमैन की फ़ोन पर रेडलर से बात होती है। रेडलर बताता है कि बैटमैन तुम भी इस खेल का पार्ट हो। तो बैटमैन कहता है मैं कैसे। तो फिर रेडलर बोलता है मिस्टर कोल्सन, मुझे बचपन से ही पजल्स बहुत पसंद है। मैं पजल्स पूछूंगा और अगर तुम इसका सही सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें लॉक के कोड दे दूंगा। रेडलर क्वेश्चन पूछता है, बैटमैन उसका जवाब देता है। और फिर तभी जब लास्ट क्वेश्चन पे बम फूटता है तो बैटमैन बेहोश हो जाता है। फिर पुलिस उसे ले जाती है। मरने से पहले कोल्सन ने बताया था कि सारा सिस्टम इसमें शामिल है। फिर गॉर्डन 1 मिनट लेता है और बैटमैन से बात करता है और बैटमैन से कहता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। मेरे फेस पर एक पंच मारो और यहाँ से निकल जाओ। उसी वक्त सारी पुलिस फोर्स उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन बैटमैन निकलने में सफल हो जाता है। लेकिन उसकी लैंडिंग बहुत बुरी होती है और फिर वो जाकर गॉर्डन से मिलता है और कहता है कि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तो गॉर्डन भी कहता है मैं भी, सिवाय तुम्हारे। फिर दोनों को पेंगुइन के ऊपर शक होता है। फिर बैटमैन पेंगुइन से मिलने जाता है। तब वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि सेलिना की फ्रेंड एमिका को मार दिया गया है। इतने में ही पेंगुइन के लोग मिलकर बैटमैन पर हमला कर देते हैं। बैटमैन अपनी बैट मोबाइल पर बैठकर पेंगुइन का पीछा करता है और इस बेहतरीन सीन में बैटमैन उस पेंगुइन को पकड़ लेता है। और फिर बैटमैन और गॉर्डन मिलकर दोनों उससे पूछते हैं रेडलर के बारे में, लेकिन पेंगुइन को रेडलर के बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर बैटमैन ऑनलाइन चेक करता है, ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश करता है रेडलर के बारे में। जहां पर उसकी रेडलर से बात होती है वहां पर उन्हें एक लीड मिलती है जहां पर पता चलता है कि रेडलर का अगला शिकार ब्रूस वेन है। बैटमैन एल्फ्रेड को फ़ोन करता है। एल्फ्रेड को एक बॉक्स मिलता है जो कि रेडलर द्वारा भेजा गया था। उस बॉक्स में बॉम्ब होता है जो कि फट जाता है। ब्रूस को बहुत दुख होता है, लेकिन एल्फ्रेड मरते नहीं है वहाँ पर। अब वो इस केस पर अपना पूरा ध्यान लगाता है और रेडलर को पकड़ने की ठान लेता है। इस केस में बैटमैन सेलिना की भी मदद लेता है। फिर वो वेन फैमिली का हिस्ट्री निकालना शुरू कर देता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि थॉमस वेन $1 मिलियन कंपनी स्टार्ट करता है पुअर लोगों की मदद करने के लिए। दरअसल थॉमस मेयर बनना चाहता था, लेकिन एक जर्नलिस्ट को पता चल गया था कि मार्था वेन मेंटली इल है, पर थॉमस इस न्यूज़ को बाहर नहीं आने देना चाहते थे। ब्रूस वेन को बहुत बुरा लगता है। वो अपने पिता की सच्चाई से टूट जाता है। फिर ब्रूस कार्बन फैल्कोनी से मिलने जाता है। कार्बन फैल्कोनी ब्रूस को बताता है कि उसे हायर किया गया था, थॉमस वेन ने ही उसे हायर किया था उस जर्नलिस्ट को मारने के लिए। फिर थॉमस और मार्था को मरोनी ने मार दिया था। इसके बाद ब्रूस एल्फ्रेड के पास जाता है। फिर एल्फ्रेड कहता है तो तुम्हें पता चल गया। कुछ ऐसी बातें थी जो मैं तुम्हें कभी बताना नहीं चाहता था। थॉमस बस यही चाहते थे कि वेन फैमिली सुरक्षित रहे, लेकिन कार्बन फैल्कोनी ने थॉमस और मार्था को मरवा दिया था क्योंकि थॉमस पुलिस को सच सच बताना चाहता था। फिर बैटमैन सेलिना से मिलता है। सेलिना जहां उसको बताती है कि वो फैल्कोनी की बेटी है, पर मिक्चल के कहने पर फैल्कोनी ने उसको मरवा दिया था। सेलिना कार्बन फैल्कोनी को मारना चाहती थी, लेकिन बैटमैन और गॉर्डन उसको रोक लेते हैं। फिर वो फैल्कोनी को बाहर लाते हैं, लेकिन रेडलर फैल्कोनी को मार देता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि रेडलर का नाम एडवर्ड है, जो कि ब्रूस वेन से बचपन से ही नफरत करता था और हमेशा यही चाहता था कि उसके पिता के पापों की सज़ा उसको मिले। ये सब रेडलर का ही प्लान था ताकि वो कार्बन फैल्कोनी को मार सके, और रेडलर उसे मार भी देता है। फिर रेडलर को पकड़ लिया जाता है। उसे आर्कम असाइलम में भेज दिया जाता है जहां पर बैटमैन उससे मिलने के लिए आता है। फिर रेडलर बैटमैन को अपने साथ काम करने के लिए मनाता है, लेकिन बैटमैन उसको मना कर देता है। फिर रेडलर बताता है कि शहर में कई जगह उसने बॉम्ब फिट करके रखे हैं। जैसे ही बॉम्ब फटते हैं वहां पर फ्लड आ जाती है। रेडलर और उसके साथी बेला को मारना चाहते हैं, लेकिन बैटमैन इनका प्लान
फेल कर देता है। फिर सेलेना वहाँ से जाने लगती है, लेकिन बैटमैन उसके साथ नहीं जाता क्योंकि बैटमैन को पता है कि गॉथम शहर को उसकी ज़रूरत है। आखिरी में जब रेडलर को जेल में रखा जाता है, वहाँ पर उसकी मुलाकात जोकर से होती है, जो कि बैटमैन का सबसे खतरनाक दुश्मन है, और फिर यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहे।